नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। लांजी प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत दिवस क्षेत्र किसानों के द्वारा बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसल का ज्ञापन लांजी एसडीएम को सौंपते हुए कहा गया कि वर्तमान में बादलों ने अचानक रंग बदलने के किसानों की फसल में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया है, जिसके चलते क्षेत्रीय किसान बेहद चिंतित व तनावग्रस्त हो चुके हैं। इस तारतम्य में सरपंच संघ के अध्यक्ष ललित कबीरे ने कहा कि शासन प्रशासन को क्षेत्रफल की दृष्टि से मुआयना करना चाहिए, जिससे किसान को संतोषजनक सहायता प्राप्त हो सकती है। एवं आगे आपने कहा कि अगर शासन प्रशासन यह भी कार्य नहीं करती है तो हमारा मानना है कि कम से कम शासन प्रशासन धान का 3100 रुपये समर्थन मूल्य तत्काल देती है तो इससे भी क्षेत्रीय किसान संतुष्ट हो सकता है। ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन को किसान हित में उचित निर्णय लेने के लिए नितांत आवश्यकता है। इसी कड़ी में जनपद सदस्य दिनेश लाड़ी ने कहा कि वर्तमान की बेमौसम बारिश से किसान पर दोहरी मार पड़ रही है तथा क्षेत्र का किसान आर्थिक समस्याओं से लगातार जूझ रहा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान अधिकांश किसान वर्ग मौजूद रहा। सभी ने अपनी व्यथा सुनाकर शासन प्रशासन से शीघ्र ध्यान देने हेतु गुहार लगाई है। लांजी से नीलेश वैभव लूक खानोलकर की रिपोर्ट। दिनेश लाड़ी, सभापति जनपद पंचायत लांजी। जैसे कि आप ज्ञापन देने पहुँचे हैं तो क्या क्या मांगे हैं, मुख्य मांगे आप लोगों? सरकार अभी क्या हो रहा है कि किसान जो है कीट प्रकोप से तो पहले ही जूझ रहा था, उसके बाद में ये जो बेमौसम बारिश हुई तो उससे ऐसा लगता है जैसे दुबले पे 2 आषाढ़ वाली कहावत वो चरितार्थ हो गई। आज वर्तमान में 50% फसल जो है किसानों की पूर्णतः वो नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। और शासन के निर्देशानुसार अभी राजस्व अमला गांव-गांव जाकर के सर्वे कर रहा है, तो सर्वे सूची में उन्हीं चिन्हित किसानों को शामिल कर रहा है जिनका सर्वे हुआ। हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि चूँकि फसल का नुकसान हर किसान का हुआ है, तो अब जो है सर्वे को आधार न मानते हुए किसान के क्षेत्रफल या उसके रकबे को आधार मानकर प्रत्येक किसानों को जो है उसकी क्षतिपूर्ति या मुआवजा उसको दिया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो मुआवजा करने के लिए अभी प्रशासन के खेत तक के पहुंच रहा है, उनकी क्या क्या क्षति हुई है, क्या हुआ है? देखिए, पहले से ही राजस्व अमला कम है और किसान का क्षेत्रफल गाँव के अंदर में बहुत बड़ा है, तो वो पहला किसान और आखिरी किसान तक पहुँचने में शायद महीने भर का समय लग सकता है। आज विधायक महोदय ने जो है पेपर में न्यूज़पेपर के मामले उसमें डाला भी हुआ है कि हम जो है किसान चिंता न करें, हम किसानों के साथ में खड़े हैं, सर्वे कार्य सतत रूप से जारी रहेगा। हमारा कहना है कि सर्वे पे हम लोग जो है डिपेंडेंट नहीं है, सर्वे हमारी मांग नहीं है। हमारी मांग ये है कि आज किसान अपना 50% फसल का उसका नुकसान हो चुका है, तो अब उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो है सर्वे को आधार न मानते हुए उसके क्षेत्रफल को आधार माने, उसके रकबे को आधार माने और क्षतिपूर्ति की घोषणा करे। ये हमारी सरकार से मांग है। आपका परिचय? मैं ईश्वर उमरे हूँ, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि। और वर्तमान में जो परिस्थिति जो प्राकृतिक हुई है उसके लिए हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे मुख्यमंत्री जी। अभी क्या है, हमेशा देखा यह जाता है कि सर्वे के नाम से निकलते हैं लेकिन पूरा सर्वे नहीं होता और किसान बाद में परेशान होता है। सरकार अगर ड्रोन के सहारे अगर किया जाए, अब सबको मालूम है कि पूरा क्षेत्र ही बर्बाद हो चुका है, तो सर्वे के साथ साथ अगर वो सर्वे करने के पूरा आखिरी छोर तक ही नहीं पहुंचेंगे तो या तो ड्रोन का सहारा ले या फिर ये समझ लो कि आंशिक 50% नुकसान हुआ उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाए। दूसरी विषय यह है कि हमारे यहाँ का किसान शांत है, इसको सरकार गलत उपयोग में ले रही है। अभी बीच में महाराष्ट्र में का किसान ने आंदोलन किया, वैसे आंदोलन यहाँ पे किया जाएगा तो 3100 भी मिलेगा और सब कुछ मिलेगा। आने वाले समय में सरकार उसको एक मीडिया के माध्यम से चेतावनी भी दिया जा रहा है कि अगर सरकार ने 3100 रुपये नहीं किया तो बहुत बड़े रूप में आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। पंचायत उपाध्यक्ष लांजी। जैसे कि आज आप ज्ञापन सौंपे एसडीएम साहब को, तो किस संबंध में सौंपे? हमने ज्ञापन सौंपा है बेमौसम बारिश से जो किसानों की जो फसलों को नुकसान हुआ है उसके मुआवजे की मांग को लेकर के आज ज्ञापन हमने सौंपा है। हमारे सभी किसान साथी जनप्रतिनिधिगण आज आदरणीय एसडीएम महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपे हैं और हमारी मांग ये है कि मध्य प्रदेश शासन जो महाराष्ट्र की तर्ज पर हमारे जो किसानों का कर्ज माफ़ करे और उनके जो आज उन्होंने जो घोषणा की है मुआवजे की उसकी घोषणा करें, क्योंकि दोनों ही जगह तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और डबल इंजन की सरकार है। जो मध्य प्रदेश में अलग नीति और महाराष्ट्र में अलग नीति और छत्तीसगढ़ में अलग नीति, दोहरी नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जबकि अपने भाषणों में वो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाना है। हमने तो डबल इंजन की सरकार के साथ डब्बे इंजन सब लगा दिए हैं। तो मेरा कहना है कि जब सारी तंत्र उनके पास है तो किसानों के साथ दोहरा मापदंड क्यों? महाराष्ट्र में अलग, छत्तीसगढ़ में अलग और मध्य प्रदेश में अलग। और मेरा मानना यही है कि किसानों की जो बेमौसम से फसल का नुकसान हुआ है उसकी मुआवजे की राशि
मध्य प्रदेश सरकार जल्द से जल्द दे। जिस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार ने घोषणा की है कर्ज माफ़ी की हम मांग करते हैं, और दूसरा जो महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है प्रति हेक्टेयर 9,000 रुपये की मांग, तो हमारे कहना है कि उसी प्रकार से जब महाराष्ट्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो किसानों के साथ दोहरा मापदंड क्यों? तो हमारी ये मांग ये है कि तत्काल मध्य प्रदेश की सरकार किसानों के हित में मुआवजे की राशि की घोषणा करे। सर आपका परिचय? ललित कबीरे, सरपंच ग्राम पंचायत आवा, अध्यक्ष सरपंच संघ लांजी। क्योंकि मैं आज सरपंच के हैसियत से यहाँ नहीं आया हूँ, मैं एक किसान हूँ। किसान के हैसियत से सभी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये भी आज किसान के हैसियत से हम किसानों की मांगों को लेकर यहाँ तहसील कार्यालय पहुँचे हैं। हमारी मांग है जो बेमौसम बारिश से 1 सप्ताह से लगातार बारिश हो रही, जिसमें किसानों की पूरी फसल चौपट हो चुकी है, उसका सर्वे कराकर यथाशीघ्र शासन द्वारा किसानों को उसका क्षतिपूर्ति की राशि दिया जाए, और फसल के लिए जो किसान सोसाइटी के माध्यम से खाद बीज के लिए ऋण लिए हैं, वो सरकार वो ऋण भी माफ़ किया जाए। वहीं प्रशासन एक तौर कह रहा है कि राजस्व जो टीम जा रही है कि जनप्रतिनिधियों को सहयोग नहीं मिल पा रहा है। नहीं, जनप्रतिनिधि क्यों नहीं जाएंगे? हर जनप्रतिनिधि चाहता है किसानों को लाभ मिले, क्यों नहीं जाए? और देखने में ये आया है कि जो राजस्व हमले जाते हैं वो रोड किनारे जो खेती है उसका निरीक्षण करते हैं, और जो अंदर खेत होता है वहाँ जा ही नहीं पाते। तो मेरा मांग है कि सभी किसानों को उसके क्षेत्रफल के हिसाब से मुआवजा की राशि दिया जाए। मेरा नाम मानिक लाल पांचे है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जैसे कि आज आप ज्ञापन देने पहुँचे यहाँ, तो किस संबंध में और क्या क्या मांगे हैं? आज अनुभागीय अधिकारी को किसानों के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसका मूलतः मुख्य कारण यह है कि अक्टूबर माह में लगातार बेमौसम बरसात की वजह से और धान में कीट माहू लगने के कारण किसानों की फसलें 50% नष्ट हो चुकी है। जिस तरह का गाइडलाइन RBC 6.4 के तहत सर्वे किया जा रहा है, उसमें आंशिक क्षति की राशि प्रदान की जाती है, जबकि प्रति एकड़ जो है 20 कुंटल धान का शासन के द्वारा निर्धारित मापदंड है, जिसमें से करीब 1 एकड़ में 5 से 6 कुंटल से ज़्यादा धान नहीं होगा। हम चाहते हैं कि उसकी क्षतिपूर्ति राशि से किसानों की भरपाई नहीं होगी, और यहाँ के जीविका का मूल कारण कृषि पर आधारित धान ही है। ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं और शासन से मांग करना चाहते हैं कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ की जाए, और पिछले समय जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी बातों के साथ में कि हम बोनस की राशि देंगे, बोनस की राशि दी जाए। साथ में 2100 रुपये प्रति कुंटल की धान से धान क्रय की जाए, और इन मापदंडों को जैसे कि RBC है और फसल बीमा योजना की जो गाइडलाइन है उसको चेंज कर किसानों को लाभान्वित की जाए, प्रति एकड़ उसको 10,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाए। इसी के साथ हम ज्ञापन लेकर राज्यपाल के नाम यहाँ पे पहुँचे थे।